दुर्गा देवी ने चुपके से भरा आहाना के आईएएस की फीस। अर्जुन ने किया मदद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की। कहानी उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की डोर और सपनों की उड़ान के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि ठाकुर हवेली का माहौल कितना तनावपूर्ण हो चुका है। अहाना, जो अब उस आलीशान हवेली की चार दीवारी और रोज रोज के ताने बानों से तंग आकर अपने मामा के घर रहने लगी है, उसने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया है और वह है आईएएस अफसर बनना। अहाना का यह फैसला सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि यह उसकी खोई हुई इज्जत, उसके पिता का मान और समाज में अपनी पहचान बनाने की एक जिद है। जब दुर्गा देवी, अर्जुन और घर के बाकी सदस्य उसे वापस लाने के लिए मामा के घर गए थे तो वहां जो ड्रामा हुआ, उसने सबके दिलों पर गहरे घाव छोड़ दिए। अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी के सामने हाथ जोड़कर वापस लौटने से साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, वह उस घर में कदम नहीं रखेगी जहां उसकी काबिलियत का मजाक उड़ाया गया। दुर्गा देवी, जो अपनी बहू को बेटी से बढ़कर मानती थी, उस वक्त तो गुस्से में तमतमाती हुई वहां से वापस आ गई। लेकिन एक मां का दिल कभी पत्थर का नहीं हो सकता। हवेली वापस लौटते ही दुर्गा देवी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उनके मन में अहाना के लिए वही पुराना प्यार और फिक्र उमड़ रही थी। वह जानती थी कि अहाना सिद्धि है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अहाना का सपना कितना बड़ा है और उसे पूरा करने के लिए वह किस हद तक जा सकती है। इधर ठाकुर हवेली के हॉल में एक अलग ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। पिशमोनी और पोल्टू, जो हमेशा से अहाना के खिलाफ थे, उन्हें तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। अहाना के घर छोड़ने को उन्होंने अपनी जीत मान लिया था और अब वे अर्जुन के दिमाग में जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। पिमोनी तीखी और कड़वी जुबान के साथ अर्जुन के पास बैठी और उसे भड़काने लगी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप। वह लड़की तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं समझती। उसके लिए उसके सपने और उसका अहंकार हमसे बड़ा है। पोल्टू भी आग में घी डालते हुए कहने लगा कि भाई, अगर आज तुमने उसे नहीं रोका और वह आईएएस बन गई तो सोचो उसका दिमाग कहाँ पहुंचेगा। वह तो तुम्हें अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझेगी। पूरे शहर में हमारी नाक कट जाएगी कि ठाकुरों की बहू नौकरी कर रही है और पति घर में बैठा है। पिशनी ने तो यहां तक कह दिया कि उस लड़की से पीछा छुड़ाना ही बेहतर है। तुम्हें उसे तलाक दे देना चाहिए। डिवोर्स शब्द सुनते ही अर्जुन का दिमाग सन्य रह गया। वह अहाना से नाराज जरूर था। उसे अहाना का घर छोड़कर जाना पसंद नहीं आया था, लेकिन तलाक यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मगर पिशमोनी और पोल्टू के लगातार उकसाने पर और अपने आहत पुरुष अहंकार के चलते अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे उस घमंडी लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैं जल्द ही वकील से बात करके डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाऊंगा और उससे साइन करवा लूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर पिशमनी और पोल्टू के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि उनका तीर निशाने पर लगा है। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वह हमेशा नहीं है, सच नहीं होता। अर्जुन ने जुबान से भले ही डिवोर्स की बात कह दी हो, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। वह अपने कमरे में गया और अहाना की तस्वीर को देखते हुए खुद से बातें करने लगा। उसे अहाना के साथ बिताए वह पल याद आने लगी जब अहाना ने उससे कहा था कि अर्जुन, तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। अर्जुन जानता था कि अहाना गलत नहीं है, बस हालात गलत है। उसके दिल के किसी कोने में अब भी यह चाहत थी कि अहाना अपनी मंजिल हासिल करें। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं उसके परिवार वाले सच में अहाना का रास्ता न रोक दे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक छोटे से इलाके में अपने मामा के घर बैठी अहाना के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई थी। आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा का फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख नज़दीक आ रही थी और अहाना के पास फीस भरने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। मामा जी की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। मामी जी की दवाइयों का खर्च और घर का राशन ही बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ऐसे में अहाना का स्वाभिमान उसे मामा जी से पैसे मांगने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने मामा जी से कहा तो वह कहीं ना कहीं से उधार लेकर उसे दे देंगे, लेकिन वह उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। अहाना ने अपनी कुछ पुरानी किताबें और नोट्स बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे उतने पैसे नहीं मिले जितनी फीस की रकम थी। वह अपने कमरे में बैठी फॉर्म को घूर रही थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे।
उसने सोचा कि क्या उसका सपना पैसों की तंगी की वजह से दम तोड़ देगा, लेकिन कहते हैं ना कि दिल के तार जोए हो तो पुकार पहुंच ही जाती है। दुर्गा देवी को हवेली में बेचैनी हो रही थी। उन्हें अहाना की फिक्र खाई जा रही थी। उन्हें पता था कि परीक्षा पास आ रही है और अहाना के पास आय का कोई साधन नहीं है। दुर्गा देवी ने सोचा कि वह अपनी बहू को ऐसे हारने नहीं दे सकती। समाज चाहे कुछ भी कहे, पिशमोनी चाहे जितने ताने दें, लेकिन वह अहाना की मां समान है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। दोपहर के वक्त जब पिशमोनी और पोल्टू अपने कमरों में आराम कर रहे थे, दुर्गा देवी ने चुपके से अपनी अलमारी खोली। उन्होंने अपने वह भारी सोने के कंगन निकाले जो उन्हें उनकी सास ने दिए थे और जिन्हें वह बहुत संभाल कर रखती थीं। उन्होंने एक साधारण सी साड़ी पहनी ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और ड्राइवर को बुलाने के बजाय घर के पिछले दरवाजे से निकलकर एक ऑटो रिक्शा किया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसी